आइए दोस्तों, फटाफट भारत के जितने भी राज्य के अंतर्गत जो जनजाति हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, जनजाति को जानने से पहले यह जान लेते हैं कि भारत के आर्टिकल 341 में अनुसूचित जाति और आर्टिकल 342 में अनुसूचित जनजाति की चर्चा है। और किसी भी जाति को SC ST घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, कि राष्ट्रपति घोषित करेंगे। SC मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, कौन अनुसूचित जाति में आएगा, और ST मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, कौन अनुसूचित जनजाति में आएगा। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 338 के तहत शेड्यूल कास्ट के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। और 338 क्लोज ऑफ ए, इसको हम लोग क्लोज ऑफ ए पढ़ते हैं, ठीक है। ST आयोग का गठन किया गया। और आर्टिकल 338 के क्लॉज ऑफ बी के तहत BC के आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। भारत आने वाली पहली जो जाति थी उसका नाम था निग्रो जाति या जनजाति, जो कहिए। भारत आने वाली पहली जनजाति निग्रो जनजाति थी, जो अंडमान निकोबार में स्थित हुई थी, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति, अल्पाइन जनजाति, मंगोलाइड जनजाति, भूमध्य सागरीय जनजाति, नॉर्डिक जनजाति, इस तरीके से ये सारी जनजातियाँ भारत में आई। लेकिन सबसे पहले निग्रो जनजाति आई थी। भारत में 3 बड़े जनजातियों को अगर हम देखें तो भारत में जो सबसे ज़्यादा जनजाति पाए जाते हैं वो है भील जनजाति, गोंड जनजाति, संथाल जनजाति। भील जनजाति, गोंड जनजाति और संथाल जनजाति। आइए एक एक करके राज्य के बारे में, भारत के जितने अंदर राज्य हैं जहाँ जहाँ जनजाति पाई जाती है उसको हम लोग जानते हैं। जैसे कि बिहार में जनजाति का नाम क्या क्या, कोल, मुंडा, हो, उराव। कोल, मुंडा, हो, उराव। कोल, मुंडा, हो, उराव। अगर झारखंड के बारे में बात करें तो झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, उराव, बिरहोर, खड़िया, असुर। संथाल, मुंडा, हो, उराव, बिरहोर, खड़िया, असुर। एक्चुअली में बात क्या है ना कि बिहार के अंदर ही पहले झारखंड था, इसलिए आप मुंडा, हो, उराव को बिहार में भी देख रहे हैं, झारखंड में भी देख रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि संथाल जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति का ही एक भाग था, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में अगर जनजाति को देखें तो आपको मैंने पिछले क्लास में कुछ पहाड़ियों के नाम बताए थे। उस पहाड़ी के अंदर जो रहते हैं वो जनजाति उसी के नाम के जाते, जैसे डाफला पहाड़ी मैंने बताया था, अबोर पहाड़ी बताया था, तो उसी के अकॉर्डिंग ये जनजाति भी हो जाती है। डाफला जनजाति, अबोर जनजाति, मिसमी जनजाति, आप्तानी जनजाति, अकावट जनजाति। डाफला, अबोर, मिसमी, आप्तानी, अकावट। डाफला, अबोर, मिसमी, आप्तानी, अकावट। नागालैंड में बात करें तो नागा जनजाति, अंगामी जनजाति, कुकी जनजाति, मिकिर जनजाति, कोन्यक जनजाति। नागा, अंगामी, कुकी, मिकिर, कोन्यक। नागा, अंगामी, कुकीर, मिकिर, कोन्यक। नागा, अंगामी, कुकीर, मिकिर, कोन्यक। आइए मणिपुर के बारे में बात करें तो मणिपुर में कुकी, माओ, मारिंग, कोम। मणिपुर में कौन कौन जाति है, कुकी, माओ, मारिंग, कोम। कुकी, माओ, मारिंग, कोम। कुकी, माओ, मारिंग, कोम। असम में कौन कौन से है, चकमा, डिमासा। चकमा, डिमासा। असम में कौन कौन से है, चकमा, डिमासा। असम में चकमा, डिमासा। मिजोरम में जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम है मिजो। मिजोरम से ही मिजो, लाखोर, पाबी, चकमा। चकमा देखिए, एक जनजाति ये नहीं कि एक ही राज्य में फैलती है। आप जब ये पढ़ें कि सबसे बड़ी जनजाति भील है भारत में, तो एक ही राज्य में थोड़ी होंगी, बहुत सारे राज्य में फैली हुई रहती है, तो आप ये मत समझिएगा, ठीक है। मिजोरम में मिजो, लाखोर, पाबी, चकमा। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया। पहाड़ी का नाम भी पढ़े थे, गारो, खासी, जयंतिया। तो गारो पहाड़ी पे गारो जनजाति, खासी पहाड़ी पे खासी जनजाति, जयंतिया पहाड़ी पे जयंतिया जनजाति। त्रिपुरा में त्रिपुरी, रियांग, ओरांग। त्रिपुरी, रियांग, ओरांग। त्रिपुरी, रियांग, ओरांग। अंडमान निकोबार में निग्रो जनजाति, जारवा जनजाति, जोरबे जनजाति, सोम्पेन जनजाति। अभी शायद सोम्पेन जनजाति ही ने वोट दिया था। जारवा जनजाति, निग्रो जनजाति, जोरबे जनजाति, सोम्पेन जनजाति, येरे जनजाति, सेंटिलीज जनजाति, अंडमानी जनजाति। निग्रो, जारवा, जोरेब, सोम्पेन, येरे, सेंटिलीज और अंडमानी जनजाति। सिक्किम में लेप्चा, भूटिया, शेरपा, तमांग। लेप्चा, भूटिया, शेरपा, तमांग। लेप्चा, भूटिया, शेरपा, तमांग। जम्मू कश्मीर में जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम है पक्कड़वाल, गुज्जर, गद्दी। हालांकि गद्दी सबसे ज़्यादा फेमस हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में पक्कड़वाल, गुज्जर, गद्दी। पक्कड़वाल, गुज्जर, गद्दी।
हिमाचल प्रदेश में गद्दी, किन्नौर, खांगला। गद्दी, किन्नौर, खांगला। हिमाचल प्रदेश में गद्दी, किन्नौर, खांगला। राजस्थान में सहारिया, सबसे ज़्यादा फेमस है राजस्थान का सहारिया। गरसिया, मीना। सहारिया, गरसिया, मीना। सहारिया, गरसिया, मीना। महाराष्ट्र में बर्दा, भील, कोल, वर्दी। बर्दा, भील, कोल, वर्दी। बर्दा, भील, कोल, वर्दी। गुजरात में देखिए भील है, देखिए गुजरात में भी भील है। अच्छा, सबसे ज़्यादा भील जानते हैं कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है भील मध्य प्रदेश में, लेकिन सभी राज्यों में फैला, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात। भील, गुजरात में भील, बंजारा, पटेलिया। गुजरात में भील, बंजारा, पटेलिया। मध्य प्रदेश में भी देखिए भील है ना, भील, अगरिया, खैरबार, कोल। भील, अगरिया, खैरबार, कोल और कमार। भील, अगरिया, खैरबार, कोल और कमार। छत्तीसगढ़ में धनवार, खड़िया, अगरिया। छत्तीसगढ़ में धनवार, खड़िया, अगरिया। छत्तीसगढ़ में धनवार, खगड़िया नहीं छत्तीसगढ़ में धनवार, खड़िया, अगरिया। केरल में इरुला, पनियान, चेंचू। केरल का सबसे ज़्यादा फेमस है चेंचू। केरल में इरुला, पनियान, चेंचू, सुमाली। इरुला, पनियान, चेंचू, सुमाली। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो पाया जाता है थारू, सबसे ज़्यादा फेमस है थारू। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में थारू, जौनसारी, बुक्सा। थारू, जौनसारी, बुक्सा। जौनसारी जो है वो भूमध्य सागरीय प्रजाति का है, जहाँ पे बहुपति विवाह होता है, मतलब एक पत्नी 10-15 ब्याह कर सकती है। 10-15 मतलब अपने अकॉर्डिंग। उत्तराखंड और यूपी में थारू, जौनसारी, बुक्सा। थारू, जौनसारी, बुक्सा। तमिलनाडु में टोडा। टोडा भी जनजाति में बहुपति विवाह होती है, यहाँ पे पशुपालन करते हैं। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह और पशुपालन भी होती है। देखिए, जैसे कि अगर आगे बात करें दोस्तों कि भील जो है, भील वो प्रोटोस्ट्रेलाइड प्रजाति के होते हैं। ये अपने आप को महादेव के संतान कहते हैं। देखिए, भील एक्चुअल में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में फैले हुए हैं। गोंड जनजाति अपने आप को द्रविड़ प्रजाति का कहते हैं। द्रविड़ प्रजाति के गोंड जनजाति कहाँ कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। देखिए, 2-3 को याद रखिए, उतना याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2-3 को राज्य का नाम याद रख लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। तो ये जनजाति ख़त्म हुई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।